जी कहते हैं ऋषियों, भगवान लक्ष्मीकांत श्री हरि की वाणी ने देवताओं को परम आश्वस्त किया। वे सब अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान से यूँ कहने लगे। देवता बोले, सृष्टि सृष्टि और संहार करने वाले देवादिदेव भगवान महाविष्णु इस समय विंध्य पर्वत सूर्य के मार्ग को रोककर खड़ा है। महाविभु उसके द्वारा सूर्य के मार्ग का अवरोध हो जाने से हम भाग मिलना दुर्लभ हो गया। अतः हमें क्या करना चाहिए और कहाँ जाएं? भगवान श्री हरि ने कहा, महानुभाव देवताओं, जो अखिल जगत के जननी तथा कुल की अभिवृद्धि करने वाली भगवती आदि है, उसके उपासक परम तेजस्वी अगस्त मुनि जी इस समय काशी में विराजमान है। विंध्य पर्वत की उत्कर्ष को भी वे ही रोक सकते हैं। अतः देवताओं, काशी कल्याण प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तुम वहां जाओ और परम प्रतापी तेजवर अगस्त को प्रसन्न करके उनसे इस विषय में याचना करो। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार भगवान विष्णु के आदेश प्राप्त करके वे प्रधान देवता संदेह रहित होकर नम्रता पूर्वक काशीपुरी को गए। मणिका घाट का भक्ति के साथ उन्होंने गंगा में स्नान किया। वे मुनिवर अगस्त के परम पवित्र आश्रम पर आए। मुनिवर अगस्त अपने पवित्र आश्रम में विराजमान थे। समस्त देवता दंड की भांति उनके चरणों में गिरकर बारंबार प्रणाम करने लगे। देवताओं ने कहा, भूदेव, आप द्विजगणों के स्वामी, मान्य एवं पूज्य हैं। आपने वात्की के बल को नष्ट किया है। आप घर के प्रकट हुए हैं। आपके लिए नमस्कार है। भगवान अगस्त, आप लोपामुद्रा के प्राणनाथ, मित्रावरुण के प्रकट और संपूर्ण विद्याओं के भंडार तथा शास्त्री योनि हैं। आपके लिए नमस्कार है। जिनके उदय होने नदियों के जल स्वस्थ और प्रसन्न हो जाते हैं, उस आप द्विजवर अगस्त के लिए हमारा प्रणाम स्वीकार हो। काश संगम पुष्प को विकसित करने वाले, लंका गमन के अभिलाषी भगवान राम के परम प्रिय, जटा कलाप से संपन्न एवं शिष्यों में परम सुशोभित आप वीरवर अगस्त जी हमारा प्रणाम स्वीकार करें। महामुनि सभी देवता आपकी स्तुति करते, आपकी जय हो। गुणनिधि, आप सब में श्रेष्ठ वादरणीय हैं। आप सैपत्रिक दिग्गजवर को नमस्कार है। स्वामीन, आप प्रसन्न हो जाइए, हम आपकी शरण में आए हैं। परम धुते दुस्सहर विंदा द्वारा स्नात होकर हम महान कलेश का अनुभव करें। देवता इस प्रकार स्तुति करने पर परम धार्मिक द्विजवर अगस्त जी हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक शब्दों में कहने लगे। मुनिवर अगस्त जी बोले, देवताओं, आप लोगों परम श्रेष्ठ पुरुष हैं। त्रिलोकी आपका शासन मानता है। आप सभी महानुभाव लोकपाल हैं। निग्रह और अनुग्रह करने में आपकी पूर्ण क्षमता है। जो अमरावती पुरी के स्वामी, वरद जैसे आयुध को धारण करने वाले और मृद गुणों के नायक हैं। 8 प्रकार की सिद्धियां जिनके द्वार पर विचरती हैं, वे ही ये शुक्र हैं। निरंतर हृदय और कव्य प्राप्त करने वाले वैष्णवर कुशानु नाम से विख्यात तथा संपूर्ण देवताओं के मुख स्वरूप को जो अग्नि है, उनके लिए ये कौन सा दुष्कर कार्य है। देवता, जो प्रतापी यम राक्षस गणों के अधिपति हैं, जिन्हें संपूर्ण प्राणियों के कर्मों का साक्षी तथा शासक बनाया गया है, तथा जो हाथ में दंड लेकर सदा व्यग्र रहते हैं, उन महाभाग के लिए कौन सा कार्य दुष्कर है। तथापि देवताओं, मेरी शक्ति से सिद्ध होने वाला जो भी कार्य उसे आप कहें, मैं उसे पूर्ण करने के लिए अवश्य प्रयत्न करूंगा। मुनिवर अगस्त के ऐसे वचन सुनकर प्रधान देवताओं के मन में विश्वास हो गए। वे अधीर होकर अपना अभिप्राय बताने लगे। वे बोले, महर्षि, विंध्य पर्वत ने सूर्य के मार्ग को रोक लिया है। इसके त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। सभी प्राणी अचेत जैसे हो गए हैं। मुनि, आप अपने तपस्या के प्रभाव से उस पर्वत की बुद्धि को रोकने की कृपा कीजिए। अगस्त जी, वृद्धि को रोकने की कृपा कीजिए। आपके तेज से वह अवश्य ही नरम हो जाएंगे, हमारी यही प्रार्थना है। सूत जी कहते, ऋषियों, देवताओं की उपयुक्त बात सुनकर श्रेष्ठ अगस्त मुनि ने उन्हें से कहा, मैं आप लोगों को यह कार्य पूर्ण करूंगा। जब कुमयोनि अगस्त जी ने देवताओं को
कार्य स्वीकार कर लिया, तब उनके हर्ष की सीमा नहीं रही और मुनि के वाक्य पर निर्भर होकर वे अपने अपने स्थानों को चले गए। मुनि अगस्त्य जी को काशी छोड़कर जाने में दुख तो हुआ, परंतु वे भगवान विंध्यानाथ के दर्शन, काल भैरव की प्रार्थना और श्री साक्षी विनायक को नमस्कार करके काशी से बाहर निकल गए। सती लोपामुद्रा उनके साथ थी। अपने तप रूपी विमान पर चढ़कर उन्होंने आधे निमेष में ही मार्ग तय कर लिया। आगे जाकर देखा, विंध्य पर्वत ने अत्यंत ऊंचे होकर आकाश को रोध रखा है। मुनि को सम्मुख उपस्थित देखकर विंध्य कांपने लगा। तदंतर वह अपने समस्त अभिमान को पूर्ण रूप से त्याग कर मुनि से कुछ प्रार्थना करने के विचार से उनके सम्मुख पृथ्वी की भांति विन्यातवन हो गया। भक्ति भावित होकर वह दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ गया और मुनि को साष्टांग प्रणाम करने लगा। उसी समय नरम शिखर वाले उस विंध्य नामक महान पर्वत को इस रूप में पड़े देखकर मुनिवर अगस्त्य जी के मुख से प्रशंसा छा गई। उन्होंने उनसे कहा, वत्स्य, तुम तब तक ऐसे ही लेटे रहो जब तक मैं लौट ना हूँ। बेटा, मैं तुम्हारे शिखर पर चढ़ने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार कहकर मुनिवर अगस्त्य जी दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। वे विंध्य पर्वत से शिखर पर चढ़कर क्रम से नीचे पृथ्वी पर उतर आए और वहां से दक्षिण को चले गए। मार्ग में उसे शल्य पर्वत दृष्टिगोचर हुआ। उन्होंने इस मल्याचल पर जाकर अपना आश्रम बना लिया और सदा के लिए वहीं रहने लगे। विंध्य पर जो देवी पधारी थी वे मनु के द्वारा पूजित हुई। सौनक वे ही देवी जगत के विंध्यवासिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। सूत जी कहते हैं, सौनक, शत्रुओं का संहार करने वाला यह चरित्र परम पावन है। अगस्त और विंध्य पर्वत के इस उपकान के पाप प्रभाव से पापों का उच्छेदन हो जाता है। भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करने से सकामी पुरुषों के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार स्वयंभू मुनि की भक्ति पूर्वक देवी की आराधना करके अपने मनवंतर भर पृथ्वी पर राज्य किया। सौम्य मनवंतर से संबंध रखने वाला यह उपकान तुम्हारे सामने मैंने कह सुनाया। यह भगवती देवी का परम चरित्र है। अब तुम्हें कौन सा प्रसंग सुनाऊं?